एक बार फिर आपके होम लोन और कार लोन समेत कई तरह की कर्ज की ईएमआई का बोझ बढ़ने जा रहा है। शुक्रवार 30 सितंबर को रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50% यानी 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आधा परसेंट। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर 5.90% कर दिया है। नमस्कार, मैं पंडित हेमंत मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईडी न्यूज़ 24, हर समय सच के साथ। दरअसल आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आरबीआई के इस कदम से सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। इससे पहले आरबीआई ने मई और जून और अगस्त में 3 बार में रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी की थी। इस तरह से करीब 4 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.90% का इजाफा किया है। इससे पहले 5 जून को हुई मौद्रिक कमेटी की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया था। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए आरबीआई ने मार्च 2020 में रेपो रेट को घटा दिया था, लेकिन 4 मई 2022 को करीब 2 साल बाद 0.40% की बढ़ोतरी की गई थी। अब जानते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ने जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए ले रखा है और आपका बैंक इस होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ले रहा है और आपका बैंक आधा फीसदी ब्याज दर बढ़ाकर 8.50% कर देता है, तो आपके होम लोन चुकाने की अवधि करीब 2 साल और बढ़ जाएगी। लोन के टेन्योर के अलावा अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना होगा। एक और विकल्प यह भी है कि चल रहे ईएमआई को बढ़ा लिया जाए, यानी अधिक ईएमआई का भुगतान किया जाए। इसके लिए आपको बैंक को जानकारी देनी होगी, क्योंकि बैंक अपने आप ईएमआई नहीं बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको बैंक को लिखित में या फ़ोन पर बताना होगा। हालांकि आपके लिए एक राहत की बात भी है। रेपो रेट बढ़ने का असर आपके सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो रेपो रेट बढ़ने के अलावा आरबीआई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल महंगाई के आंकड़े आम आदमी से लेकर सरकार को जीने नहीं दे रहे हैं। महंगाई पर बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दुनिया भर के कुछ इलाकों में राजनीतिक तनाव के चलते महंगाई में घटबढ़ जारी है, लेकिन भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा महंगाई अब 7% के आसपास बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि 2022-23 की दूसरी छमाही में यह लगभग 6% पर बनी रहेगी। वहीं आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी के बारे में बोलते हुए दास ने कहा कि पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हमारी उम्मीदों से कम रही है। केंद्रीय बैंक ने 2022-23 के विकास अनुमान को 7.2% के अपने पिछले अनुपात से घटाकर 7% कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है रेपो रेट। रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंक को कर्ज देता है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि आरबीआई से बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा। ऐसे में बैंक भी अपने ग्राहकों को महंगा लोन बांटते हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।